इसके बाद राम सागर रावत जी तैयार रहें। हाँ, आइए दीदी जी, आप ये बड़ी बहन है, हम सबकी बड़ी बहन है, इनकी बेटी आप भी आ जाएं। परवीन श्रीवास्तव आप भी आ जाएं। होने के कारण नहीं आ पाए हैं, चाहते हुए भी नहीं आ पाए हैं। इसके लिए हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रशासन देख रहे हैं, हमारे बड़े भाई आदरणीय दिनेश सिंह करता हूं। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी बैठे हैं, आप अभी राजेंद्र सिंह जी बैठे हैं, आपका स्वागत बंदन करता हूं। नगर अध्यक्ष परम आदरणीय श्री देश सिंह कमल जी बैठे, नारायण सिंह जी बैठे हैं, आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में परमिला जी बैठी हैं, जो निकाय चुनाव के प्रत्याशी के चुनाव के दौड़ में फायदा मिलने वाला है। ये तो आप बताएंगे फायदा कितना मिलना है। हम लोग तो उस उद्देश्य से यात्रा निकाले हैं कि जिस देश में जो मोहब्बत का माहौल है, जो आपसी भाईचारा खत्म हो गया है, उसे जैसे किसी लोगों ने कहा है कि भारत कहाँ टूटा था, जो मतलब महाराज है। ये देखिए, आप अपने हिसाब से कह रहे हैं भारत टूटा कहाँ था। मुझे आप बताइए, आप तो हमसे भी सीनियर लग रहे हैं, आप हमसे भी उम्रदराज हैं, और लंबे समय से इस देश की आजादी के बाद क्या ऐसा ही माहौल इस देश में था? क्या ऐसा माहौल था कि कोई अगर सरकार के खिलाफ बोल दे तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता था? क्या ऐसा ही होता था? अगर हम आपके खिलाफ बोल दें या मीडिया आप साथ ही छाप दें तो उसका अखबार बंद करा दिया जाता था? ऐसा होता था किसी सरकार में? यही खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा चली है। ये नहीं कि भारत उसे जोशीमठ की तरह तरक रहा और टूट रहा है। जोशीमठ की तरह टूट नहीं रहा है। भारत का जो एक स्वरूप था, जिसमें एक समानता थी, भाईचारा था, आपसी प्यार था, वो खत्म हो रहा था। उसको जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा। संदेश यही है कि जिस तरह राहुल जी ने अपनी लगातार 135 दिन की यात्रा के समापन के दौर में चल रहे हैं, हम अपने साथियों से अभी आप देखिए निवेदन कर रहे थे कि उसके अगले कार्यक्रम में भी उसका जो विस्तार होने जा रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को सफल बनाने के लिए हम लोग आए हुए थे। निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, निकाय चुनाव के लिए हम लोग अच्छी तैयारी शुरू किए थे, लेकिन मंशा ही नहीं है स्पष्ट है सरकार की। सरकार खुद ही निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती। बताइए, आरक्षण का मुद्दा उठा के जो उस तरह से मामला उठाया गया, कोर्ट ने जो फैसला दिया आपने देखा, खुद हंसी का पात्र बन रही है सरकार। और योगी सरकार ये निकाय चुनाव कराने वाली नहीं है। वो प्रशासक बना के अभी साल भर इस चुनाव को आगे धकेलेगी। ये खिचड़ी भोज सम्मेलन था और भाईचारा ठंडक में हमने सोचा हमारे सारे मित्र इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी और थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। क्या संदेश यही देना है कि जो भाईचारा समाज में जो खटास आ रही है इस सरकार में क्या है, लोगों में भेदभाव, खटास और मोटापा, ये सब मन का जो विभिन्न प्रकार की बातें हैं, वो हम लोग चाह रहे फिर से जैसे पहले था कांग्रेस की सरकार में, कि पहले था भाईचारा था, लोग बुलाते थे, आते थे, लेकिन आज तो बड़ा जहरीला समाज में होता जा रहा है, भाईचारा समाप्त हो रहा है। कामयाबी क्या 2024 में सरकार हमारी बनेगी? अरे माननीय राहुल गांधी जी, अब वो राहुल गांधी नहीं है जो पप्पू पप्पू करते थे। अब देखिए 3650 किलोमीटर चल करके उन्होंने जो इतिहास रच दिया, कोई है उधर चलने वाला? देखिए, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है, हमसे वही कहवाइए जो मैं उनका कहना है भारत टूटेंगे, जो भारत जोड़ रहे हैं। भारत टूटने का मतलब ये है कि जो भाईचारा है वो टूट गया था, जो आपस में मतभेद है वो मतभेद को भाजपा सरकार में खराब हो गया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ाने वाला जो काम है ये मामला है, हम लोग वो समाज जुड़ा है। देखिए राहुल गांधी जी चलते हैं, लाखों की लाख की तादाद में चल रहे हैं लोग, वो भाईचारा है, प्रेम है। 2-2 घंटा लोग मोबाइल ले खड़े रहते हैं, साथ चलते हैं, क्यों चल रहे हैं? भाईचारा है। जो कि उनके साथ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, वो परेशान है, पीड़ित हैं, अपनी आवाज किसी को बता नहीं पा रहे हैं। कहाँ हो? जब कोई चीज गिरता है तभी वो उठता है। कितनी चेतावनी है आपके लिए? चेतावनी ये है कि देखिएगा 24 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट हमारी आने वाली है। आप देखिए, अभी मैं गया था गाजियाबाद में,
जो हुजूम थी, दिखा दें। अब जनता का परिवर्तन हो गया है। जनता जान चुकी है कि मेरा भविष्य कांग्रेस में है। और अब भाजपा ने जो गुमराह करने वाला और जो झूठे वादे वाले सब जान चुके हैं। वो सब खत्म हो गया है। केवल एक ग्लैमर है, एक ग्लैमर है। ग्लैमर से वो टिके हैं, कब तक टिकोगे भाई? कागज का नाव कब तक आप चलाओगे? एक ग्लैमर है, ये ग्लैमर जिसको राहुल गांधी ने सब तोड़ दिया, मिथ्या हो गया। 5-5, 6-6, 8-8 किलोमीटर के जो रैली चल रहा है हुजूम, और टी शर्ट में चले, टी शर्ट में नहीं चल रहे। उनकी आत्मा में, उनके अंदर शक्ति है, लोगों का प्रेम है। हर कदम पर लोग मिल रहे हैं, प्यार है, मोहब्बत है। वो देख रहे हैं कि जनता में इतनी बड़ी त्राही त्राही मची है। मुझसे मिलने के लिए ठंडक लगेगी मुझे। अभी हमको 25 लोग आकर घेरे रहे, मुझे ठंडक लगेगी? मैं तो उनका दर्द सुनूंगा। ये आलम है। 24 के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन। जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये जो चल रहा है, अब ये मुद्दे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये जो चल रहा है, अब ये मुद्दा है। मुझे भोजन चाहिए। जब भोजन पेट में रहेगा, खाना खाए रहेंगे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। हमारे बेटे को नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। अब झूठे वादे नहीं चलेंगे। ये सब एक वो हो गया। जनता जान चुकी है, इसीलिए जनता निकल रही है कि स्थिति। कांग्रेस का बड़ा नेता हमारे दिनेश जी आए थे, वीरेंद्र चौधरी, पूर्वांचल के वो अध्यक्ष हैं। और दिनेश जी जो है वो यहाँ प्रशासन देख रहे उत्तर प्रदेश के। और हमारे सारे माताएं, बहनें, भाई सब आए थे, आप देख ही रहे हैं। हम प्रदेश महासचिव पिछड़ा वर्ग से हैं, राम नरेश मौर्य। आज क्या कार्यक्रम था और कौन लोग आए? आज यहाँ पे साईं का पुरवा दर्शन नगर में एक शाहभोज खिचड़ी का आयोजन किया गया है। जैसा कि पीछे बैनर लगा हुआ है, आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो इस अभी चूंकि खिचड़ी बीती है, हम लोगों ने सबने खिचड़ी बनाई है। तो कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आज यहाँ पे खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष फरिंदा विधायक आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी मुख्य अतिथि के रूप में आए। साथ में हमारे संगठन के महासचिव, प्रशासनिक महासचिव दिनेश सिंह जी भी आए। तो इस प्रकार से इस खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या की तादाद में यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ता और वैसे भी नए लोग आए हैं, तो उन लोगों का भी स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही साथ इस खिचड़ी भोज के माध्यम से अभी हमारी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जो राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक चला रहे हैं। तो उसी के संबंध में चूंकि मीडिया का जो रवैया है, जो नेशनल मीडिया का रवैया है, वो गांव-गांव तक और तमाम तरीके से जो हम लोग इस आवाज को गांव तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो उसी का दूसरा रूप हम लेके आ रहे हैं। उनके राहुल गांधी जी के संदेश को गांव-गांव, घर-घर जाकर के पहुंचाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुरुआत किया जा रहा है। इसमें हम लोग मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जो उनकी चार्जशीट है, वो गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के उसको देंगे। तमाम तरीके की जो तानाशाही सरकार अपनी तानाशाही चला रही है, उसके खिलाफ जाकर के लोगों को संदेश देंगे। राहुल गांधी जी के संदेश को गांव-गांव घर ले जाकर के बांटेंगे। स्टिकर चिपकाने का प्रोग्राम है। तो इस तरीके से हम लोग एक बृहद प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 26 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। और मैं खुद फैजाबाद के लगभग 50 गाँव में जाकर के पर्सनली इस संदेश को पहुंचाऊंगा। और हमारा प्रोग्राम है कि जिस गाँव में हम जाएं, जिस गांव में ये संदेश करें, उस गांव में रात्रि प्रवास भी वहीं पे करें। तो ये सब प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। अब इसकी सफलता के लिए हम लोगों को लग जाना है। जिस तरीके से जनता का माहौल हमको मिल रहा है, अब 2024 में मोदी सरकार का जाना लगभग तय हो गया है। इनके पाप, अत्याचार और इनका जो शोषित पीड़ित वर्ग के लिए जो शोषण कर रहे हैं, तो उससे जनता त्रस्त हो चुकी है। और लोगों ने मन बना लिया है कि 2024 में आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम कार्यकर्ता उसी के लिए लगेंगे भी और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आज ये अयोध्या विधानसभा के क्षेत्र में साईं के पुरवा में कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी, जो पिछले विधानसभा में हमारे प्रत्याशी रीता मौर्य जी रही हैं, उनके अगुवाई में, उनके नेतृत्व में ये शाहभोज खिचड़ी कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमारे प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी जी और जिले के तमाम नेता आए हुए हैं। और सारी जनता जो भी यहाँ आई है, 5000-6000 की संख्या में जनता है, उससे ये लगता है कि यह शाह खिचड़ी भोज के माध्यम से एक लोगों का दिल कांग्रेस पार्टी के विचारों से मिला है। और
इससे जनता भी प्रसन्न है यह कार्यक्रम से और कांग्रेसी भी प्रसन्न है। मेरा नाम राम सागर रावत, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति कांग्रेस कमेटी अयोध्या। आज यहाँ पे हमारी पूर्व प्रत्याशी रही रीता मौर्य जी, वो और उनके पति रामेश मौर्य जी द्वारा एक खिचड़ी शाह भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे फरेंदा से विधायक और इस जोन के अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र चौधरी जी अतिथि के रूप में आए थे। और ये शुद्ध एक शाह भोज कार्यक्रम है, जिसमें आज सारे कांग्रेसी यहाँ पे इकट्ठा होकर आपस में वार्तालाप और ये शाह भोज का आनंद ले रहे हैं। देखिए, आज मेन तो कार्यक्रम शाह भोज का ही है, लेकिन चूंकि 26 जनवरी से एक हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम भी शुरू होने जा रहा है, उसको लेके भी आज आपस में बातचीत, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी आए हैं तो उन्होंने एक संदेश दिया कि उस कार्यक्रम को अच्छी तरीके से किया जाए। ये आज मेरे यहाँ का उद्देश्य रहा। महाराज जी ने सारा बयान दिया है कि भारत टूटा कहाँ जो राहुल जी जो नहीं, वो अपने अपने विचार हैं, वो दीपांकर जी को लग रहा होगा, लेकिन अगर ये बात इस तरीके से देश में दिख नहीं रहा है क्या? इतनी वैमनस्यता जिस तरीके से आज आपस में जो चल रही है, जो माहौल बनाया जा रहा है, जहां पे हम रहते हैं, इसी अयोध्या को आप देख लो, चौड़ीकरण के नाम पे तरह तरह का एक भयावह स्थिति बनी हुई है। ठीक है, विकास कौन नहीं चाहता है, विकास हो, हर आदमी विकास के साथ है, लेकिन विकास के साथ साथ कम से कम अगले की मंशा भी जानो। अगर किसी का 2 फीट 3 फीट कह रहा है, ये थोड़ा सा एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये जो स्थिति है, तरह तरह से किस रूप में देखना चाहते हैं कि भारत हम लोग जो जोड़ने निकले हैं, वो भावना की बात है। आप वो नहीं समझ पा रहे हैं दीपांकर जी, कोई बात नहीं, वो महाराज हैं। मैं वेद सिंह कमल, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस।